आज का यह वीडियो बवासीर रोग यानी पाइल्स डिजीज के ऊपर है। बवासीर रोग कैसे, कब और क्यों हो जाता है, इसी के बारे में पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। बवासीर रोग दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है आंतरिक बवासीर, जिसको मेडिकल के भाषा में इंटरनल हेमोरॉइड्स कहा जाता है। आंतरिक बवासीर मलाशय के अंदर होता है। मलाशय कहते हैं जिस मार्ग से मल यानी शौच बाहर निकलता है, उसी को मलाशय कहते हैं। और यह आंतरिक बवासीर उसी मलाशय के अंदर होता है। यह बवासीर दिखाई नहीं देता है बाहर से, और उसमें रोगी को दर्द भी नहीं होता है, लेकिन ब्लड का स्राव जरूर होता है। इसमें मसूड़ा बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ मल त्याग के दौरान मसूड़ा बाहर निकलता है और फिर अपने आप अंदर भी चला जाता है। और जब यही रोग ज्यादा बढ़ जाता है तो मल त्याग के दौरान मसूड़ा बाहर निकल जाता है, तो उस मसूड़े को हाथ से अंदर ढकेलना पड़ता है। और जब यही रोग बहुत आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तो मसूड़े हमेशा बाहर ही निकले रहते हैं, वह अंदर ढकेलने से भी नहीं जाता है। और इसी को आम भाषा में खूनी बवासीर कहा जाता है। और दूसरा बवासीर होता है जिसको कहते हैं बाहरी बवासीर, जिसको मेडिकल के भाषा में एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स कहा जाता है। यह बवासीर गुदा के आसपास होता है, गुदा के इर्द गिर्द त्वचा पर होता है। इसमें बहुत ज्यादा खुजली होता है। इस रोग के रोगी को आप हमेशा खुजलाते हुए पाएंगे, और इसमें दर्द भी होता है उस रोगी को। और जब धीरे धीरे यही रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें सूजन हो जाता है गुद्दा द्वार में, और खून भी आना शुरू हो जाता है। इसी को आम भाषा में बादी बवासीर कहा जाता है। अब आगे आप यह समझिए कि बवासीर रोग होता क्यों है, किन किन कारणों से होता है, तभी न आप अपने जीवन में आगे सावधानी बरतिएगा। बवासीर होने का पहला कारण है मल त्याग के दौरान बहुत अधिक अंदर से जोर लगाना कि मल बाहर निकल जाए। इसमें नुकसान क्या होता है कि बहुत अधिक नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे बवासीर होने का मुख्य कारण बन जाता है। पेट में कब्ज है तो पेट साफ होगा नहीं, इसलिए वे लोग ज्यादा जोर लगाते हैं कि मल बाहर निकल जाए। मल तो उससे बाहर निकलता नहीं है, लेकिन एक और नए रोग का जन्म हो जाता है। और दूसरा कारण है मोटापा। शरीर का अधिक वजन मलाशय की नसों पर दबाव बनाता है, जिससे बवासीर होने का खतरा बढ़ जाता है। और तीसरा कारण है लंबे समय तक शौचालय के सीट पर बैठे रहना, या किसी और अन्य जगह भी काफी देर समय तक बैठे रहने से भी मलाशय के नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे बवासीर होने का खतरा बढ़ जाता है। और चौथा कारण है गलत तरीके से भारी सामान उठाने से भी मलाशय और गुद्दा के नसों पर दबाव पड़ता है, यह भी एक कारण है बवासीर होने का। और पांचवा कारण है हमारे माताओं और बहनों को गर्भावस्था में ज्यों-ज्यों गर्भाशय बढ़ता है, मलाशय पर दबाव पड़ता है और हार्मोनल बदलाव भी नसों को प्रभावित कर देता है, जिससे हमारी माताओं और बहनों को बवासीर होने का खतरा बढ़ जाता है। और छठवां कारण है जिन लोगों को बार बार
पेट खराब रहता है या बार बार पेट झड़ता है, उनको तो पक्का है कि एक समय के बाद बवासीर रोग जरूर होगा। अगर बवासीर रोग से बचना है तो आप अपना पाचन तंत्र स्वस्थ और मजबूत बनाए रखिए। पेट सफा तो हर रोग दफा, यानी शरीर में 90% बीमारी का जड़, बीमारियों का सेंटर पॉइंट हमारा पेट है। यहीं से सारे रोग पैदा होते हैं। इसी को अगर आप सही कर लीजिए तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कोई रोग न हो तो एक समय पर अपना भोजन करिए। अपने भोजन का टाइमिंग बिल्कुल एक समय पर, अगर सुबह 8 बजे अगर आप भोजन कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि प्रत्येक दिन सुबह आपको 8 बजे ही भोजन कर लेना है। अगर शाम का भोजन आप 8 बजे से पहले कर रहे हैं तो आप प्रयास करिए कि प्रत्येक दिन आपका भोजन शाम का 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए। और भोजन में आप ज्यादा से ज्यादा फाइबर युक्त सामान का सेवन करिए, जिसमें आपका प्रोबायोटिक भी हो और प्रीबायोटिक भी हो। और भोजन भूख से थोड़ा कम कीजिए। और भोजन करते समय पानी का सेवन तो कतई मत कीजिए। भोजन से 1 घंटा पहले और भोजन के 1 घंटा के बाद आप पानी का सेवन करिए। और अपने भोजन को इतनी ज्यादा बार चबाइए कि आपका भोजन मुंह में ही लिक्विड बन जाए, ताकि आपके आंतों को ज्यादा मेहनत न करना पड़े, आपके पैनक्रियाज, आपके लीवर को कम मेहनत करना पड़े और आसानी से वह भोजन पेट के अंदर पच जाए। और सुबह आपका शौच बिल्कुल खुल करके 2 से 3 मिनट के अंदर आपका पेट साफ हो जाए। और आप नियमित सुबह अपने घर पर ही मात्र 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट योगा अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। ज्यों ही आप योगा अभ्यास करना शुरू करेंगे, आपके शरीर के अंदर अगर कोई रोग भी होगा तो वह धीरे धीरे भाग जाएगा और आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त बन जाएगा। जब शरीर स्वस्थ और बलवान रहता है ना, तो शरीर के अंदर कोई रोग भी उत्पन्न नहीं होता है। स्वस्थ शरीर में रोग का जन्म नहीं होता है। कमजोर शरीर में ही आवश्यकता से अधिक रोगों का जन्म हो जाता है। इसलिए आप अपने शरीर को योगा अभ्यास करके बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत बनाए रखिए, ताकि कोई आप हार्ड वर्क भी करें तो कोई भी रोग आपके इर्द गिर्द फटकने न पावे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट मिलूंगा किसी और जानकारी के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने जीवन में स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। हाँ, एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आप योगा अभ्यास करना चाहते हैं तो हमारा योगा का सेंटर खुल गया है। आप हमारे योगा के सेंटर पर आकर के 1 महीने का हमारा योगा का कोर्स है। आप 1 महीना हमारे योगा के सेंटर पर आकर के योगा अभ्यास पूर्ण आप सीख करके और उसके बाद से आप अपने घर पर ही करना शुरू कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर जो भी आपकी समस्याएं होंगी, शारीरिक, मानसिक, इन सभी समस्याओं का समाधान मेरे द्वारा किया जाता है। अगर आप मोटापा रोग से परेशान हो या बढ़ती हुई पेट की चर्बी से परेशान हो या शरीर में किसी भी प्रकार के पेन से परेशान हो या शरीर में और अन्य भी रोग हो जिसका आप काफी समय से एलोपैथिक या किसी भी और भी प्रकार की दवाओं का सेवन लंबे समय से करते आ रहे हैं और आपको उस रोग से मुक्ति नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे योगा सेंटर के क्लास को ज्वाइन करके आप स्वयं अपने रोग को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं।
तो आई होप कि हमारी बात आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।